1 upon sin theta is equals to cos theta, 1 upon cos theta is equals to sec theta, 1 upon sin theta is equals to cos theta। अरे यार मैं क्या करूं, मुझसे ये याद ही नहीं हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज। हाँ सेम प्रॉब्लम, मुझसे भी नहीं याद हो रहा। मैं 3 दिन से याद कर रही थी। मैं कल से याद कर रही हूँ लेकिन मुझे याद ही नहीं हो रहा है। अब क्या करें? एक काम करते हैं, आर्या से पूछते हैं वो कैसे याद की होगी। हाँ सही बोल रही, वो पढ़ने में भी अच्छी है। चल पूछते हैं। आर्या क्या हुआ? ये तुम ना फॉर्मूला कैसे याद की? कौन सा ट्रिग्नोमेट्री। एक भी फॉर्मूला मैं याद नहीं की हूँ। कैसे? मैं जहाँ पढ़ने जाती हूँ ना, वहाँ पे कोई भी फॉर्मूला याद नहीं कराते। कोई भी स्टैंडर्ड हो, मतलब कोई भी चैप्टर का फॉर्मूला कुछ नहीं याद कराते। सच में? हाँ, वो समझाते इतने अच्छे से कि कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बोर्ड के पेपर के लिए तो सिर्फ 2 महीना बाकी है। ऐसे साइंस सब याद करना है और टाइम तो ऐसे फिसल रहा है जैसे साबुन की मिट्टी हो। क्या करूं मैं? पहले भैया ऑनलाइन ऑफलाइन तो पढ़ाते ही थे, अभी भैया ने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया है, तो तू वहाँ से जाके देख सकती है। चैनल का नाम चौहान क्लासेस, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चल देखते हाँ हैं। चलती है। हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हो? आपका पढ़ाई सब कैसा चल रहा है? आई होप आपका पढ़ाई अच्छा चलता होगा। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ, जो कि बहुत बेहतरीन चैप्टर है और बहुत रोमांटिक चैप्टर है। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हम ग्रीक वर्ड में थ्री मतलब हम लोग बोलते हैं थ्री, गोनो मतलब होता है साइड्स, मैट्री मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब 3 साइड वाला। अब 3 साइड वाला क्या होता है? ट्रायंगल होते हैं। क्या होते हैं? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के ऊपर हमें ट्रिग्नोमेट्री को समझना है। अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। और मैट्रिक मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब नापना। किसको नापना? या तो हाइट को नापना या तो आप डिस्टेंस को नापना। वो हम लोग देखेंगे। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपका कोई फ्रेंड है जिसके घर पे आपको जाने का बहुत मन कर रहा है, तो हम लोग उनके घर पे जाएंगे, मतलब आप उनके घर पे जाओगे तो उनका एक वो फ्लैट में रहते हैं, तो टेरेस पे वो खड़ा है और आप गए उनसे मिलने, तो आपको दिख गया वो टेरेस पे खड़ा है। कहाँ खड़ा है? टेरेस पे। कहाँ खड़ा है? टेरेस पे। तो ये जो लाइन जो गया ना यहाँ पे, ये लाइन, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ विजन, यानी कि आप जिसको देख रहे हो, आप देख रहे हो, यानी कि आप अपने आंख को नीचे की तरफ भी देख सकते हो, आप अपने आंख को ऊपर भी देख सकते हो, लेकिन आप जिसको देखना चाहते हो उसी को देख सकते हो। और वहां पे वो डिग्री बनता है कि आप कितने के एंगल से आप उसको देख रहे हो सामने वाले को। 60 के डिग्री से, 30 के डिग्री से, 45 के डिग्री से, कितने के डिग्री से आप उसको देख रहे हो। तो वो लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ विजन। और नीचे जो आपका जमीन है, जमीन, उसको हम हॉरिजेंटल बोलते हैं, हॉरिजेंटल। और बिल्डिंग जो खड़ा है, यानी कि परपेंडिकुलर पे खड़ा है। बिल्डिंग कभी भी टेढ़े में तो नहीं बनता है, एकदम सीधा सीधा बनता है, जो कि परपेंडिकुलर लाता है। परपेंडिकुलर मतलब क्या? 90 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान समझो। अब देखो हम लोग पढ़े थे थ्री मतलब थ्री, गोना मतलब साइड्स। देखो 3 साइड है क्या? 1 2 3। अब मेजरमेंट हम पढ़े थे, मेजरमेंट मतलब क्या? नाप। अब नाप किसका? या तो हमसे हाइट का पूछ सकता है, या तो हमसे डिस्टेंस का पूछ सकता है, या तो हमको अपना लाइन ऑफ विजन का पूछ सकता है। कोई डाउट है यहाँ पे? तो आपको ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। ये खाली एक ही एग्जांपल नहीं है, और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। जैसे कि आप ताजमहल को देखे होंगे, या फिर आप कुतुब मीनार को देखे होंगे, तो और भी चीज, बुर्ज खलीफा को देखे होंगे, तो आपका मन होगा कि इसका हाइट कितना होगा। अब वो हाइट निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। और भी जगहों पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है डिस्टेंस और हाइट निकालने के लिए। तो ये सब एग्जांपल्स है ट्रिग्नोमेट्री के। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन पे आते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। कितने होते हैं? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब ये 6 फंक्शन आपको इसी लाइन पे आपको समझ कर रखना है। जैसे कि अभी मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूँ उस तरह से आपको भी पढ़ना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, ऐसा नहीं पढ़ना। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और बस साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। और मेरे साथ थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि मैं अपने ऑफलाइन में भी सेम ऐसे स्पीड में बोलता हूँ। सेक टेन सेक कोसेक, सेम आपको इसी स्पीड में आपको बोलना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ऐसे तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको आ जाएगा बोलने। एक बार मेरे साथ फास्ट में, एक बार स्लो बोलेंगे, एक बार फास्ट में बोलेंगे। चलो,
साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक। वापस अब बिना पीछे देखे, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक। आपको इस तरीके से आपको लाइन से खाली आप समझ के रखोगे, बाकी आपको एक भी फॉर्मूला याद करने नहीं दूंगा मैं। चलो देखो, ये था ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन। तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रेशो पढ़ेंगे, और रेशो पढ़ने के लिए हम लोग जो फंक्शन था 6 फंक्शन थे, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक, वो हम लिख लेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। देखो आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैं ये सिखाऊंगा, एकदम इजी। देखो जैसे कि पहला उसके सामने वाला को लेंगे हम लोग, तो सामने वाला क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, बरोबर। सेकंड अब ये हो गया, तो अब ये आएगा कि नहीं, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोई डाउट है? अब देखो हाइपोटेन्यूस 2 बार आ गया ना, तो हाइपोटेन्यूस को भूल जाओ, तो क्या बचेगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब ये अफेयर लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे अफेयर। देखो साइन का अफेयर कोसेक के साथ, कॉस का अफेयर सेक के साथ, टैन का अफेयर कॉट के साथ। अब यहाँ जादू देखो क्या होगा, ये आप साइड में लिखे, ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। वापस में आता हूँ, थीटा के सामने वाला अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया साइन, कॉस क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हाइपोटेन्यूस 2 बार आ रहा है कि नहीं, तो हाइपोटेन्यूस कट जाएगा, तो क्या ऊपर बचा अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, ये हो गया। अब हर एक चीज में उल्टा कर दो, इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। कोई डाउट है यहाँ पे? सेम सेक का, अब ये सेकंड नंबर पे आता है, ऊपर से सेकंड नंबर पे क्या आएगा, अब ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड। अब हम लोग साइन और कोसेक का है ना, तो यहाँ पे साइन क्या है, अपोजिट साइड है, उसको भी हम उल्टा करेंगे, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड। देखिए कितना आसान था ये, याद करना पड़ा इसको, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे जल्दी खत्म करना तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे थीटा के सामने वाला अपोजिट साइड अपॉन साइन। अगर हम लोग को ये लाइन, अगर ये लाइन आप अच्छे से याद रखो, ये अगर लाइन आपको अच्छे से याद रहेगा तो आपको एक भी फॉर्मूला, करीब 70 के ऊपर है फॉर्मूलाज, आपको याद नहीं करना पड़ेगा ऐसा। तो चलो, तो वापस एक बार देख लेते हैं लास्ट टाइम। थीटा के सामने वाला अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, किसका, साइन का आया। अब इसका काम हो गया, तब ये आएगा कि नहीं, कॉस में क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग क्या किए, हाइपोटेन्यूस 2 बार है कि नहीं, कट गया, तो क्या बचा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। एक किसका हुआ, टैन का हो गया। अब हम लोग अफेयर देखेंगे, मतलब किसके साथ अफेयर है, ये कॉट को हम लोग चेंज करेंगे तो टैन हो जाएगा, और टैन कैसे होगा, उसको उल्टा करेंगे तो एडजेसेंट ऊपर आ जाएगा, ऑपोजिट नीचे आ जाएगा। सेम देखो यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूस ऊपर एडजेसेंट नीचे, यहाँ पे भी देखो। पक्का आपको ये समझ में आया? आगे चले हम लोग, अगर समझ में आया होगा तो फटक से लाइक ठोक दो। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज है, टेंशन मत लो, याद नहीं करना आपको, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में भी सिखाऊंगा, मैं जैसे वो सिखाया वैसे ये भी सिखाऊंगा मैं, एक भी फॉर्मूला नहीं याद करने मिलेगा आपको। देखो ये कैसे बनेगा, अभी आपको बना के दिखाता हूँ आपको ये लाइन से नाम याद है ना, बस बात खत्म। अभी हम फॉर्मूला ये बनाएंगे, देखो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो मैंने बताया था पिछले वाले में, सेम वही रूल इसमें भी डालना है, ऊपर का नीचे, फिर सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, बात खत्म। अब देखो कैसे फॉर्मूला बनेगा, साइन का लास्ट में है कि नहीं, तो साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा है कि नहीं, देखो इधर देखते रहो, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा है कि नहीं, देखो दिख रहा है। सेम अब हम उल्टा चलेंगे, तो कॉट थीटा 1 अपॉन क्या आएगा, टैन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए कैसा बना ये फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ के अब हम लोग फॉर्मूला बना के दिखाएंगे, देखो ऐसा, इसको देख के, ठीक है। चलो यहाँ देखो ध्यान से भी, और मैंने बताया पहले हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, बरोबर। सेम कॉस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा, बरोबर। टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। अब हम लोग उल्टा चलेंगे, कॉट थीटा
1/tan थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, और साइन थीटा सॉरी कॉसेक थीटा 1/sin थीटा। देखिए कितना आसान था ये। ऐसे आप एक बार प्रैक्टिस करो, आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमको जब हम प्रूफ करेंगे तो वहां पे यूज होगा। अब ये एक फॉर्मूला, इसके अंदर कितने हैं? एक, देखो ध्यान से अभी, ये जो है ना, ये फॉर्मूला ऐसा नहीं पूछा जाएगा। कभी वो आपसे कॉसेक भी पूछ सकता है, कभी आपसे साइन भी पूछ सकता है, या फिर कभी साइन थीटा इंटू, ये डिवाइड में से इंटू होगा कि नहीं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं। अभी कहीं कहीं पे आप लोग जब प्रूफ करने जाओगे ना, तो वहां पे हमको अगर ये चाहिए रहेगा और वहां पे प्रूफ में 1 लिखा रहेगा, तो हमको पता रहना चाहिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये कैसे 1 होता है? क्योंकि हमने इधर पे भी प्रूफ करके दिखाया है, समझे आप। इसी तरह हम लोग इसको भी करके दिखा सकते हैं, जैसे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1। ये डिवाइड में से इंटू हो जाएगा कि नहीं। सेम इसी इसको भी देखेंगे हम लोग, क्या है, tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा, cot थीटा जो कि क्या 1। यानी कि जहां पे 1 रहेगा तो वहां पे हम लोग ये भी डाल सकते हैं, जहां पे 1 रहेगा ये भी डाल सकते हैं, जहां पे 1 रहेगा ये भी डाल सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है हमको चाहिए क्या। अगर आपको बिरयानी चाहिए तो आपको हम चिकन नहीं खिला सकते, हम बिरयानी खिला सकते हैं। तो सेम, अगर आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन में आपको साइन और कॉसेक चाहिए, तो आप क्या करोगे, 1 की जगह में साइन और कॉसेक रखोगे, कॉस और सेक नहीं रखोगे। आप बोलोगे भैया यहाँ पे भी तो 1 है, यहाँ पे भी तो 1 है। अरे भाई आपको चाहिए क्या? हमको ये चाहिए ना, तो हम ये रखेंगे। हमको ये चाहिए रहता तो हम ये रखते, ये चाहिए रहता तो ये रखते। ये जब हम प्रूफ करेंगे ना, तो मैं आपको ये पूरा समझाऊंगा अच्छे से। बस आप इतना समझ रखो ये कैसे हुआ। वापस हम आते एक बार रिपीट कर लो। अब मुंह से बोलो फटाफट। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, cos थीटा 1/sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। फिर उल्टा चलेंगे, cot थीटा 1/tan थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा, cosec थीटा 1/sin थीटा। पक्का आपको समझ में आया ये। अब हम लोग आगे चलेंगे। ये हमारा मेन ये पहला स्टेप है। आपको तीन चीज को मतलब समझ के रखना है, समझे आप। तो इसमें ये पहला था, क्या था ये पहला। इसको हम कहीं साइड में लिख के रखेंगे, क्योंकि अभी और फॉर्मूला इसका बहुत यूज है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। वापस देखो, ऊपर वाले का नीचे के साथ, फिर सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझेंगे, जो कि पाइथागोरस के बेस पे ये बनता है। अब देखो ध्यान से अभी, जैसे कि ये फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको आपको याद नहीं करना है बिल्कुल भी। इसको भी मैं सेम जैसा पिछला फॉर्मूला ये समझाया आपको, ऐसे ही ये भी फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगा। अभी शाहरुख खान से मिलाता हूँ। शाहरुख खान कैसे अपना हाथ फैलाता है, तो यहाँ पे एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। तो ये जो हम लोग इसके पहले जो पढ़े थे वो लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम लोग पढ़ेंगे राइट हैंड साइड पढ़ेंगे। और राइट हैंड साइड में हम कैसे ये फॉर्मूला बनाएंगे वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो पहले क्या है, साइन और कॉस है कि नहीं। यहाँ पे पहले स्क्वायर आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड है। ये प्लस होगा क्योंकि हम लोग ऊपर से आ रहे हैं। माइनस कब होगा, जब हम नीचे से आएंगे। तो नीचे से आना यानी कि कॉसेक एक घर छोड़कर, समझे, एक घर छोड़कर। फिर यहाँ पे सेक हुआ, एक घर छोड़कर टैन। अभी नीचे से जा रहे कि नहीं, तो नीचे से आएंगे तो हम माइनस लगेंगे, क्या लगेंगे, माइनस। ऊपर से आए तो प्लस, नीचे से आए तो माइनस। तो यहाँ ध्यान से देखो अभी, इक्वल टू क्या होता है, ये सब 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब ध्यान से समझना आप कैसे 1 होता है, ध्यान से समझना। देखिए फॉर्मूला आप ऐसे ही बना लोगे अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब नीचे आते हैं, नीचे चलेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए कितना आसान था ये। तो आपको ये अच्छा समझ में आया। तो जिस तरीके से मैं आपको साइन कोस, टेन कोस, सेक सिखाया हूं, उसी स्पीड में
आपको ही बोलना है। सिर्फ आपको ये 6 नाम लाइन से याद रहा ना, आप सब फॉर्मूला बना लोगे एकदम आसान से। बहुत रोमांटिक चैप्टर है और बहुत रोमांटिक वीडियो बनने वाला है। प्लीज आप पूरा लास्ट तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा। आपका जो भी डाउट है प्रूफ करने का, फिर कोई भी सवाल हो, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं हूं, टेंशन मतलब आ जाओ। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे नोट बना लूंगा। क्या था फॉर्मूला? पहले हम स्क्वायर डालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, प्लस डालेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। फिर नीचे से हम आएंगे तो ये क्या आएगा? माइनस आएगा। और दोनों करने में क्या आता है? 1 आता है। कोई डाउट है? पक्का? एक बार चलो हम बना के देखेंगे हम लोग। चलो बना के देखते फटाफट। चलो फटाफट बना के देखते हैं। आप बताना मुझे, देखो आप मुझे बना के बताओ। क्या बता? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बरोबर, साइन स्क्वायर थीटा। आप भी चाहिए तो बुक पेन लेके बैठो, आप भी बना के दिखाओ मुझे फटाफट। मेरे से पहले आपका बनना चाहिए। चलो फटाफट फटाफट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखते कौन जीतता है। यहाँ पे नीचे सब स्टार्ट करेंगे। कॉसेक आ रहा है कि नहीं? तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि नीचे से जा रहा है। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर लास्ट सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर छोड़ के, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए कितना आसान था। कुछ याद करना पड़ा अपने को? नहीं। ऐसा मत समझिए कि इसमें 3 ही फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूला नहीं है। जैसे आपको रेसिप्रोकल वाले में बताया था कि अपना साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो उसको हम लोग घुमा के देखे थे, इज इक्वल टू 1 आया था। सेम इसमें भी हमको जिसकी जरूरत है हम उसको रखेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है हम उनको हटा देंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे अभी साइन स्क्वायर थीटा ये सब क्या, जब हम प्रूफ करते तब हम दिमाग लगाएंगे। हाँ, अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते ऐसा। तो एक बार दिखा देते एग्जाम्पल। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा। हम कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत नहीं है अपने को, तो ये प्लस में उस किया तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बना कि नहीं फॉर्मूला? आपको ज्यादा समझ बिल्कुल नहीं करना, आपको ये सब कुछ नहीं याद करना, कुछ भी नहीं। मैं आपको खाली बता दे रहा हूँ ये कैसे हो रहा है, ताकि हम लोग जब प्रूफ करने जाए तो मैं आपको कराऊं तो आपको हल्का सा भी डाउट ना हो, समझे? जैसे ये भी है, इसको हम देखेंगे। हमको कॉसेक की जरूरत है, हमको कॉट की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करें? इधर माइनस में सेट किया तो प्लस हो जाएगा। अगर मान लो मुझे इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, तो ये प्लस में सेट किया तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस को उस किया तो प्लस हो जाएगा, समझे? सेम हमको सेक की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हम टेन को उधर किए तो ये माइनस में सेट किया तो प्लस हो जाएगा। सेम इसी तरह और भी फॉर्मूलाज बनते हैं। पक्का आपको समझ में आया? कोई डाउट है? चलो आगे चले हम लोग। अब ट्रिग्नोमेट्रिक के इसमें एक और है फॉर्मूला tan का। अभी जो बी चला देखा, बी चला, इसके 2 फॉर्मूलाज हैं। एक तो ये फॉर्मूला है कि tan 1 अपॉन कॉट थीटा, फिर इधर का तो है ही, एक और है, देखो ध्यान से कैसे। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये कैसे होता है देखो आप ध्यान से भी। साइन थीटा देख लो, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, हम लोग पढ़े थे ना, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर हम लोग हाइपोटेनियस हटा दिए तो क्या बचा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब हम लोग पढ़े थे कि जब हाइपोटेनियस 2 बार आ गया तो क्या आ गया? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आ गया कि नहीं? अब ये वहां पे क्या था? tan थीटा था। क्या था? tan थीटा। तो ये बन गया ना, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा। समझ में आया कैसे आया? साइन अपॉन कॉस कैसे आया? tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा कैसा है? समझ में आया? इसको आप देखो करके दिखाता हूँ। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होगा। काटोगे देखो आपको अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आएगा, जो कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है? tan थीटा होता है। सेम इसी तरह कॉट थीटा। अब ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें भी सेम क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस कर गया तो क्या? एडजेसेंट अपॉन। तो मैंने बताया था इसको उल्टा करोगे आप तो कॉट आ जाएगा कि नहीं? देखो tan का उल्टा कॉट आ जाता कि नहीं? तो यहाँ पे कॉट आ जाएगा। समझे आप? उतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब एक शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे कि अगर tan का काम आया, tan
tan का दूसरा फॉर्मूला है तो सीधा पकड़ने का sin अपॉन cos, और cot का बाद आया तो cot हमेशा उल्टा होता कि नहीं tan का, तो सीधा उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा sin अपॉन ऐसे cos अपॉन sin। समझे आप, ये दो फॉर्मूला हो रहे हैं। ये पहला चार्ट था, अब दूसरा चार्ट देख लो आप, tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos और cot थीटा cos अपॉन sin। कोई डाउट है यहाँ पे? पक्का समझ में आपको? एक लास्ट और आखिरी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको अगर आप समझ लिए ना तो समझ आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी आप नहीं है, एकदम इजी लगेगा आपको। चलो कोई बता सकता है वो लास्ट क्या है? बता सकते हो तो कमेंट कर दो। चलो लास्ट क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है। क्या है? टेबल। किताब में ये टेबल है, 9 क्लास में 10 क्लास में ये टेबल है ही। तो टीचर्स क्या करवाते हैं, ये टेबल को बच्चे को बोलते आप याद कर लो। पक्का बोलते हैं कि नहीं? झूठ मत बोलना मेरे से, बोलते हैं ना? चलो मैं लेकिन टेबल याद नहीं करवाऊंगा, खाली आप मेरे साथ साथ मैं साथ दो। देखो आपको ये टेबल आराम से याद करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग टेबल को याद करने बैठे हम समझेंगे कि क्या कह रहा है ये। क्योंकि एग्जाम में ना, जो आपका एग्जाम आता है, एग्जाम या तो आप 9th में पेपर दिए होंगे या तो 10th में तो अभी देने वाले हो, लेकिन 10th का पहले का क्वेश्चन पेपर देख लो आप, कहीं पे भी आपको बोर्ड एग्जाम में या कहीं पे भी आपको ये चार्ट बनाने के लिए नहीं पूछा होगा कि भाई मेरे को ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट बना के दिखाओ 4 मार्क्स के लिए, या फिर स्कूल में भी ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट बना के दिखाओ 3 मार्क्स के लिए। कभी आप ऐसा बनाए हो क्या? मैं खुद नहीं बनाया हूं तो तुम क्या बनाओगे ऐसा? क्योंकि उसमें से ना जो मेन चीज है जो उनको चाहिए रहता है वही पूछता है वो। ऐसा है जैसे कि वो क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है tan 45 प्लस cos 60 प्लस sin 30 प्लस cosec 45, और बोलेगा वैल्यू फाइंड करो। अब बताओ, जिस इंसान ने टेबल लाइन से याद किया, और लाइन से कैसे याद करवाते जानते हो सब लोग? कैसे याद करवाते? देखो अभी लाइन से मैं बताता हूँ कैसे याद करते हैं, फिर आप इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कैसे याद करेंगे? देखो ये आपका टेबल हो गया, यहाँ नाम लिखेंगे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, बरोबर? देखो कैसे याद करवाएंगे, 0 30 45 60 90 बोलेंगे। साइन का वैल्यू आप याद कर लो, क्या आएगा साइन का वैल्यू? 0 1/2 1/√2 √3/2, यहाँ पे 1। फिर क्या बोलेंगे? अच्छा ये हो गया, अब क्या करो ना, ये साइन का वैल्यू को उल्टा कर दो आप, यानी कि 1/3/2 1/2 1/2 0। अच्छा ये हो गया, अब इसको डिवाइड करो तो 10 आ जाएगा, इसको डिवाइड करो तो 10 आएगा। फिर उसका बोलेंगे इसको उल्टा करो तो ये आ जाएगा। अरे भाई आप बताओ, इस तरीके से आप चार्ट अगर याद भी कर लोगे या फिर आप सिंगल ऐसा याद करोगे, cot 30 इतना आया, ये इतना आया, कुछ मतलब ही नहीं है। ऐसे एग्जाम में नहीं पूछने वाला वो कैसे पूछेगा? वो ऐसे पूछेगा, सिंगल पूछेगा। वो पूछेगा tan 45 बताओ, तो आपको अगर ये इस तरीके से याद करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा भाई, वो मेरे को नहीं पता ऐसा है। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको सिखाऊंगा, आप चुटकी बजाकर आप सब बता दोगे कि कौन कितना होगा। तो चलो सीखना है ना? चलो फिर हाँ है तो कमेंट में लिखो यस। चलो आते हैं। टेबल शुरू करने के पहले हम 9 क्लास में 30 60 90 पढ़े थे। क्या पढ़े थे? 30 60 90 का थ्योरम, और सेकंड कौन सा थ्योरम पढ़े थे? 45 45 90 का थ्योरम पढ़े थे। वो थ्योरम को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वो थ्योरम में क्या है, वो थ्योरम से क्या हम टेबल में यूज कर सकते हैं। देखो ध्यान से भी, 30 60 90 का थ्योरम पढ़े थे हम लोग। तो ये किस में लगता है? राइट एंगल में लगता है। किसमें लगता है? राइट एंगल। और राइट एंगल में कहा? जिसमें 60 हो और 30 भी हो। तो हम लोग को क्या निकालने मिलता था? ए बी सी। हमको बताइए हाइपोटेन्यूस है, ये तो बताइए अपने को। अब यहाँ पे मान लो हमको बोला जाता था कि ये 10 सेंटीमीटर है, हमको बोल दिया चलो ये बताओ, कोई एक साइड बोल दिया बताने के लिए। तो ये क्या है? 60 के सामने है कि नहीं? तो 60 के सामने वाले को हम लोग 60 को बोलते थे, 60 का कभी भी आता तो √3/2 लिखते थे। 9th में अगर याद होगा तो आपको, समझे? और 30 को लिखते थे हम लोग 1/2, समझे आप? और जब 45 वाले पे आते थे ना, 45
45। देखो ये 9 क्लास है, इतना तो आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैं 9 क्लास वाला रिकॉल कर रहा हूँ और एक्स्ट्रा अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो 45 वाले में क्या था, अगर 45 कहीं भी दिखता 1/√2 आएगा बस। समझे आप यहाँ पे। अब देखो क्या यूज करना है। अगर आपको 30, हम लोग जब कहते थे हम लोग 60 के सामने जब लिखते थे क्या बोलते थे हम लोग, 60 के सामने वाला क्या है, AB इज इक्वल टू √3/2 और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। सेम BC इज इक्वल टू 1/2 क्या आता था, AC। 45 वाले में क्या आता था, 45 का सामने वाला क्या है, नाम दे दो इसको PQR। तो क्या होता था, PQ इज इक्वल टू 1/√2 PR। समझे। यानी कि जब हम 60 का बात करेंगे तो क्या पकड़ेंगे हम लोग, ये √3/2। 30 का बात करें तो क्या पकड़ेंगे हम लोग, 1/2। और 45 का बात करें तो क्या पकड़ेंगे, 1/√2। कोई डाउट है यहाँ पे, पक्का नहीं ना। चल सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, साइन थीटा पढ़े थे, साइन थीटा। और साइन थीटा में क्या होता है, वैल्यू, एक वैल्यू 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है और 90 होता है, बरोबर। अब इतना याद रखना आप, साइन 0 का हमेशा 0 होगा, बरोबर। फिर साइन 30, अब वो साइन हमको उससे मतलब नहीं है। पहला वैल्यू क्या था 30 का, 1/2। सेकेंड वैल्यू क्या था, 1/√2। किसका वैल्यू था, ये 45 का वैल्यू था, बरोबर। फिर 60 का क्या था, √3/2 और 90 क्या था, 1 था। कोई डाउट यहाँ पे, वैल्यू में कुछ डाउट है, कुछ पूछना आपको। चलो अब यहाँ ये तो साइन का हो गया, क्या हो गया, साइन का। इसको हम वैल्यू, ये वैल्यू ऐसे ही रखो, खाली ये जो ऊपर का डिग्री है ना उसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। बता रहा हूं देखो, 90, 60, 45, 30, 0। कोई डाउट है यहाँ पे, पक्का आपको समझ में आया यहाँ पे। अब देखो ये आपका जो है ना, ये आपका थर्ड बन गया, क्या बन गया, तीसरा पार्ट है। ये आपका पहला पार्ट था, ये आपका दूसरा पार्ट था, ये आपका तीसरा पार्ट है। अब ये पार्ट को भी आप साइड में कहीं लिख के रखोगे, समझे आप। तो अब देखो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, देखो आपके सामने वाला वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं देखना आप। अभी ये मैं आपको समझा दिया, अभी मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन इधर लिखूंगा, वो 10 क्वेश्चन को हम लोग सामने सामने सॉल्व करेंगे, समझे आप। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जगह खाली करने के लिए इसको मैं इधर उठा के देख देता हूँ। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भाई कि इसको क्लिक किया उठा के इधर रख दिया, व्हाइट बोर्ड है भाई, गरीबी चालू है, समझे। चलो इसको उठा के इधर रखते हैं। क्या था, सेम लिखेंगे, साइन थीटा क्या था, 0, 30, 45, 60, 90। तो 0 का क्या था, 0, 30 का था 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर हमको कॉस में क्या करना है, खाली इसको वैल्यू नहीं, वैल्यू ऐसे रहेगा, ये खाली डिग्री चेंज होगा, 90 इधर आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, 45 इधर आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। आपको एक फॉर्मूला नहीं याद करना भाई, एक फॉर्मूला नहीं, समझे आप। अब इस देखो सबका तुम आंसर बताओ जो जो पूछोगे, अब फिर उसके बाद मैं बिना लिखे आंसर पूछूंगा, लिखवाऊंगा नहीं। पहले शुरुआत में 4-5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग बिना लिखे समझेंगे। देखो एक चीज और है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड, समझे आप, नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड में क्या है, नॉट डिफाइंड मतलब ऐसा सिंबल है उसका, यानी कि जब भी कोई नंबर है वो रेशो में, किसमें, रेशो में, जैसे कि P/Q के रेशो में है, नीचे 0 अगर रहा, क्या रहा, 0, तो समझ जाना वो नॉट डिफाइंड है। क्या है, नॉट डिफाइंड, उसको हम फाइंड कर ही नहीं सकते, समझ में आया। जैसे कि एग्जांपल, अगर ऊपर 4 दिया नीचे 0 दिया, यानी कि नॉट डिफाइंड है, समझे आप। अगर मान लो ऊपर 1 दिया नीचे 0 दिया, तो भी वो नॉट डिफाइंड है नीचे। तो जैसे कि हम लोग ये टेबल हम लोग देखे, साइन का देखे, कॉस का देखे, अब हम लोग कुछ सवाल देखेंगे। अब ये सवाल देखो मुंह से फटाफट हम लोग, फटाफट पहले हम लोग 4-5 सवाल करके दिखाऊंगा मैं, उसके बाद हम लोग मुंह से तैयार करेंगे इसको सॉल्व करने का, ताकि हमको टेबल आराम से पूरा आ जाए। टेबल को समझना है ना कि याद करना है, समझे आप। और ये 3 चीज आप कम से कम 4 से 5 बार एक बुक में लिख लो, ताकि आपको एक बार हैबिट बन जाए। क्योंकि ये 3 चीज को अभी लास्ट में, वीडियो के एंड में मैं और अच्छे से डिटेल में आपको पूरा फॉर्मूला, ये कैसे यूज करना, ये नोट आपको कैसे यूज करना, वो सब मैं बताऊंगा अभी लास्ट में। हाँ पहले इधर देखते हैं। जैसे कि पहले क्या है, cosec 90, क्या है cosec 90। तो cosec का यहाँ देखो, यहाँ देखो, cosec का फिर किसके साथ, साइन के साथ में,
यानी कि cosec 90 बोला, यानी sin 90 क्या होगा, क्यों sin 90 क्या है, sin 90 1 है, क्या है 1 है, यानी कि cosec 90, यानी cosec का क्या फॉर्मूला था, cosec इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा था, तो यानी कि 1 अपॉन 90 का क्या वैल्यू था 1, तो यानी कि आंसर क्या आएगा 1। समझ में आया आपको, कोई डाउट है यहाँ पे नहीं ना। अब आगे देखो cot 45, cot का फिर देखो किसके साथ, cot का फिर tan के साथ, तो tan का वैल्यू दिया तो नहीं है, cot देखो यहाँ पे भी है, क्या है cos अपॉन sin, यानी कि cos 45 बोला है तो यानी कि cos अपना cot 45 बोला है तो cos 45 और sin 45, तो cos 45 कितना है, cos 45 1 अपॉन अंडर रूट 2 बरोबर, sin 45 कितना है, sin 45 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं, तो आंसर क्या है 1, कितना है। देखिए आप अब यहाँ पे आते हैं sec 30, sec का फिर देखो किसके साथ, sec का फिर cos के साथ है, यानी कि sec 30 तो यानी cos 30 पूछेगा वो, cos 30 क्या है अंडर रूट 3 अपॉन 2 है, इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो उल्टा, उल्टा क्यों कर दो, कि हमको फॉर्मूला पता है, ये क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला ये है sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है cos थीटा, तो sec 45 बोला है वो, तो यानी sec 45 क्या बोला है, sec 30 बोला है वो, तो cos 30 क्या हो जाएगा, हम लोग देखे थे cos 30 था अपना cos 30 अंडर रूट 3 अपॉन 2, अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो उल्टा करेंगे ना, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा क्यों करेंगे क्योंकि ये नीचे 2 है, समझे आप, यहाँ ऊपर किए तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, समझे उल्टा करके, कोई डाउट है यहाँ पे, 2 अंडर रूट 3, ऐसे अब मैं करूंगा नहीं, अब मैं मुंह से बोलूंगा, जैसे tan 30 का बोला, tan 30 क्या है, tan 30 यहाँ तो आएगा नहीं, तो tan का क्या था sin अपॉन cos, यानी sin 30 क्या है 1 अपॉन 2, तो sin 30 1 अपॉन 2 है, तो cos 30 क्या है अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो 2 हमेशा इसमें याद रखना, इधर इसके नीचे क्या है, इसके नीचे बेस क्या है 2 है, इसके नीचे बेस क्या है 2 है, तो नीचे का नीचे के साथ ऊपर का ऊपर के साथ कटता है, अगर यही 2 ऊपर रहता और 1 नीचे रहता तो ये इससे नहीं कटता, क्योंकि ऊपर का ऊपर के साथ कटता है, नीचे का नीचे के साथ कटता है, तो ये क्या था 1 अपॉन 2 था, इसलिए नीचे का नीचे के साथ कटता है, क्योंकि आप जब घुमाओगे ना, देखो आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा था समय, क्योंकि आप जब घुमाओगे ना रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करोगे आप 1/2 1 अंडर रूट 3 अपॉन 2, जब आप इसको उल्टा करोगे यानी कि ये किसमें डिवाइड में उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा इसके बाजू में 1/2, इसके बाजू में हो जाएगा ये 2 ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट 3 नीचे, तो ये 2 गया, समझे आप, इतना करना पड़ता है अंडर रूट 3 आता है, इससे अच्छा कि हम क्या करेंगे नीचे का नीचे के साथ ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे कट गया तो क्या है 1 अंडर रूट 3, पक्का समझ में आया आपको, कोई डाउट है, देखो भाई लाइक करते रहो, लाइक करोगे तो और आगे हम लोग मजेदार पढ़ेंगे। चलो sec 45 sec का फिर वापस किस साथ, sec का फिर cos के साथ है, एंड cos 45 कितना होगा, cos 45 1 अपॉन अंडर रूट 2, उल्टा कर दो बेटा अंडर रूट 2 बरोबर, फिर क्या है cos 90 क्या है 0 है, अब यहाँ देखो cos 90 क्या है 0 है, यानी कि 0 आएगा, कोई डाउट है, फिर यहाँ पे cot 60 क्या है cot 60 क्या है cot 60 cot का फिर किसके साथ है, वहां पर tan के साथ है, लेकिन हमको इसको यूज नहीं, इसको यूज करेंगे cos और sin को करके दिखा देंगे, cos और sin को, तो cos क्या बोला है cot 60 बोला है, यानी कि cos 60 क्या cos 60 1 अपॉन 2 क्या होगा, cos 60 का होगा cot 60 यानी cot का फिर इधर पे हम देखे थे cos अपॉन sin था, तो cos 60 था 1 अपॉन 2, तो sin 60 क्या था अंडर रूट 3 अपॉन 2, वापस मैंने बताया था ऊपर का ऊपर के साथ नीचे का नीचे साथ, तो ऊपर का ऊपर से कटेगा नीचे नीचे से कटेगा 2 गया 1 अपॉन अंडर रूट 3, समझ में आया, कोई डाउट, दिमाग में रखो बस, दिमाग में cos अपॉन sin cos 60 sin 60, समझे आप, ध्यान से रखो, फिर आगे चलते हैं हम लोग, cosec 0 का cosec का फिर sin के साथ sin 0 क्या होता है 0, यानी कि ध्यान से देखो अभी, ध्यान से एकदम, cosec 1 अपॉन साइन होता है कि नहीं, तो 1 अपॉन नीचे क्या आ रहा है साइन का क्या आ रहा है 0 आ रहा है कि नहीं, 0 यानी कि क्या है नॉट डिफाइंड, क्या है ये नॉट डिफाइंड, समझ में आया आपको, क्या है वो नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे sec का फिर cos के साथ है, cos 0 क्या होता है cos 0 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, यानी कि ये क्या आ जाएगा 1 आएगा बरोबर, फिर यहाँ पे ध्यान से tan 60 वापस ये वाला देखो हम मुंह से निकालेंगे मुंह से tan 60 tan का फिर sin अपॉन cos है,
साइन 60 √3/2, वापस इधर 2 कटेगा कि नहीं, तो क्या आएगा √3। समझ में आया। जैसे कि हम पिछला 10 सवाल किए, ये भी 10 सवाल करेंगे, लेकिन इसको हम लोग ट्राई करेंगे कि ज्यादा मुंह से सॉल्व करेंगे, मुंह से, और शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम पास नहीं, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना है अपने को, समझे आप। हमको यूज किस करना है, सबसे पहले इसका देखना है, उसके बाद हम इसको देख रहे हैं। पहले क्या बोला, सेक 0, क्या बोला सेक 0, फटाक से हम दे जाएंगे। सेक का फिर किसके साथ है, कॉस के साथ, तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1, यानी कि इसका आंसर क्या है 1, समझे आप। फिर वापस क्यों उल्टा करेंगे, 1/1 है ना, तो उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। कॉट 30, अब कॉट हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे, यहाँ ढूंढेंगे, कॉट 30 यानी कि कॉस 30 और साइन 30, तो कॉस 30 क्या है √3/2, साइन 30 क्या है 1/√2, तो 2 चल जाएगा। तो पहले क्या आया था, कॉस आया था कि नहीं, तो कॉस का √3 ऊपर है कि नहीं, यानी कि इसका आंसर आएगा √3, समझे। अगर साइन 30 का पहले बोला रहा था, अगर पहले ऊपर साइन आया रहा था, तो ये सवाल क्या बनता, 1/√3 बनता, समझे आप। देखो वापस बता रहा हूँ, ऊपर क्या बोल दिया, कॉस बोल दिया, नीचे क्या बोल दिया, साइन बोल दिया, तो ऊपर पहला कॉस बोला है कि नहीं, तो कॉस 30 क्या है इधर पे √3/2 है, बरोबर। फिर सेकंड हम लोग साइन 30 पाएंगे, साइन 30 क्या है 1/2 है, तो बता 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा √3 बचेगा ना, तो यही 2 काट दो, तो पहला इसके पास आए थे हम लोग, इसीलिए √2 आएगा, समझे आप। चलो आगे देखो, साइन 90 ऑटोमेटिक, साइन 90 क्या है 1, खत्म। ठीक है, कॉट 0 क्या है कॉट 0, कॉट का वापस हम यहाँ पे आएंगे, तो कॉट 0, तो कॉट यहाँ पे कॉट 0 देखो, पहले कॉट 0 का कॉस और साइन है कि नहीं, तो यानी कि कॉस 0 क्या आता है, कॉस 0 1 आता है, एक ऊपर 1 आएगा, और साइन 0 क्या आता है, यानी नीचे 0, तो ये क्या आएगा यहाँ पे नॉट डिफरेंट, समझे आप। कोई डाउट है, समझ में आया आपको। चलो यहाँ पे सेक 90, अब सेक कफ है किसके साथ है, सेक कफ है कॉस के साथ है, कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0, यानी कि 1/0, ये भी होगा नॉट डिफरेंट, समझ में आया आपको। फिर यहाँ पे ध्यान से कॉसेक 30, अब कॉसेक कफ है किसके साथ है, साइन के साथ है, कॉसेक कफ है साइन के साथ है, यानी कि साइन 30 कितना आएगा, साइन 30 1/2, उल्टा कर दो 2 आएगा। फिर आगे बुक में चेक करते जाएगा, गलत लग रहा है आपको तो। फिर यहाँ पे tan 60, वापस tan का फिर साइन और कॉस के साथ है कि नहीं, यानी साइन 60, तो पहले साइन 60 कितना आ रहा है √3 आ रहा है, कॉस 60 क्या आ रहा है 1/2 है, तो 2 चल जाएगा, तो पहले साइन था कि नहीं, तो साइन में √3 था, तो यानी ऊपर क्या आएगा √3, समझे आप। नीचे 2 तो कट ही गया ऐसा। अब आते हैं साइन 0, ऑटोमेटिक साइन 0 क्या है 0। चलो कॉस 60 क्या है, कॉस 60, कॉस का फिर वापस कॉस 60, तो यहाँ पे कुछ तो अफेयर देखने जो कॉस 60 का 1/2, फिर यहाँ पे कॉसेक 60, तो कॉसेक का क्या अफेयर है, साइन है, यानी कि साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2 होता है, उल्टा कर दो 2/√3। कोई डाउट, पक्का समझ में आया। अगर आपको भी अगर कुछ पूछना हो तो ऐसे डायरेक्ट भी आप पूछ सकते हो, जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूँ, आप बता पाओगे, चलो फटाफट बताओ कि जैसे कि साइन 60 क्या होगा, tan 45, cot 60, जो मैं बोला फटाफट कमेंट पे लिखना आप अभी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। फिर cosec 90, आया आप लोग को, चलो आया तो बहुत अच्छा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो चार्ट है, जो हमने ये किया है, इसको मैं एक बार अच्छे से आपको लास्ट टाइम 1 शॉट बताते हो, ताकि आपको ये कभी भूल ना पाओ, और फॉर्मूला आप इसी से बना, समझे आप। जैसे अभी आप देखे, हमको चार्ट याद करना पड़ा, नहीं याद करना पड़ा, ये याद करना पड़ा, बिल्कुल नहीं, एक भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा अपने को, नहीं। हम लोग क्या उसको समझ के हम लोग क्या किए, सब फॉर्मूला बनाना सीखे। अब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको, या फिर कोई भी सवाल हो आपको अपना प्रूव दैट, फिर वैल्यू फाइंड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों जानते, क्यों नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि आप आंसर शीट में ना, आप पहले से घर से मत लिख के जाना, आप क्या करना, इसको आप 4-5 बार आज ही रिवीजन कर लेना, 4-5 बार एक बार देख लेना कि कैसे क्या है, क्या शॉर्टकट में लिखवाया है, ऐसा है, ताकि ये अगर आपको अगर समझ में आ गया तो भाई आपकी जिंदगी सवर गई। आपको एक सिंगल फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा ऐसा। फिर हम लोग जब कल एक्सरसाइज करेंगे 6.1, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई प्रूफ करने में कितना आसानी पड़ता है इससे,
ये सब को कैसे यूज करना प्रूफ करने में, आपको प्रूफ करने इतना इजी हो जाएगा ना, जो आपको इतना हार्ड लगता था यार कौन सा कब डाल दे रहा है, कब कहाँ से क्या निकल जा रहा है, और कौन सा वैल्यू का कितना वैल्यू, कौन सा वैल्यू का थीटा का कितना वैल्यू आएगा कितना नहीं आएगा, वो सब आपका इसमें कल के वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, जो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा ऐसा है वो। अभी हम लोग टेबल देखें कैसा क्या है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो 3 चीज था ये तीनों चीज को मैं इधर लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से एक बार और वन शॉट रिवीजन हो जाए आपका, और आप इस चीज को कम से कम 4 से 5 बार आप खुद से लिखना और एक बार हैबिट बना लेना। अगर ये आप हैबिट बना लिए तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। मैं जैसा बोला था वैसा किया ना, मैं आपको एक सिंगल फॉर्मूला नहीं याद करने दूंगा। चलो पहला स्टेप क्या था, हम लोग पढ़े थे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, समझे। तो यानी कि साइन का फेर कॉस के साथ, कॉस का फेर सेक के साथ, टेन का फेर कॉट के साथ। ये हो गया, ये सिंगल विदाउट स्क्वायर होगा। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ऊपर से लेंगे तो हम लोग क्या प्लस में आएगा, नीचे से लेंगे हम लोग एक घर छोड़ के तो माइनस में आएगा। समझ में आ रहा है, एक घर छोड़ के ये माइनस बरोबर, नीचे से इसीलिए माइनस है, समझे आप। अब यहाँ पे करने में क्या आता है, 1 आता, क्या आता है 1 आता। इतना आपको समझ में आया पहला वाला। अब इससे कैसे फॉर्मूला बनाना है वो हम देखेंगे ध्यान से। अभी देखो ध्यान से कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। ये साइड में होता है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बताया था मैंने, यहाँ पे शाहरुख खान की तरह इधर लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा, और फिर उसके बाद सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर यहाँ पे कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। कुछ ज़्यादा हार्ड था? बिल्कुल नहीं। अब ये साइड में आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है 1। अब माइनस आया नीचे से लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए कुछ याद करने की जरूरत पड़ी आपको, कितना आसानी से आपको ये पूरा समझ में आ गया। अब आते सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में मैंने बताया था आपको tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan का ऊपर का साइन अपॉन कॉस, और ये कॉट इसके नीचे वाला था यानी उल्टा हो जाएगा कि नहीं, कॉट हो जाएगा अपना कॉस अपॉन साइन। कोई डाउट यहाँ पे? अब था लास्ट, देखो आपको पहले साइन थीटा लिखना है, समझे। उसके बाद 0 आता है, 30 आता है, 45 आता है, 60 आता है और 90 आता है। सेम साइन 0 का क्या था, 0 था, 30 का 1/2, अंडर रूट 1/2, अंडर रूट 3/2, फिर यहाँ पे 1। सेम अभी क्या कर दो, ये वैल्यू ऐसे रहेगा, खाली इसे घुमा दो, ये 90 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आया, कॉस थीटा का। अब बाकी तो हम लोग निकाल ही लेंगे, निकालना रहेगा तो कैसे, जैसे कि मान लो हमसे पूछा सेक 45, क्या पूछा सेक 45, सेक का फिर किसके साथ है, कॉस के साथ है। कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 1/√2, उल्टा कर दो √2 आएगा। देखिए सेम मान लो हमसे पूछा गया कॉट 60, क्या पूछा कॉट 60, तो कॉट का फिर देखो किसके साथ, कॉट का फिर कॉस और साइन है, तो कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 1/2 आता है बरोबर, ऊपर क्या आ रहा है 1 आ रहा है बरोबर, याद रखना 1 आ रहा है, और साइन 60 क्या आता है √3/2। तो यहाँ भी ध्यान से ऊपर क्या 1 आया कि नहीं, यानी कि 1/√3 आएगा, कि 2 कट जाएगा, समझे आप। ऐसे ही हमसे पूछा गया मान लो सेक 0, क्या पूछा सेक 0, सेक का फिर किसके साथ है, कॉस के साथ है सेक का फिर, तो कॉस 0 क्या है, कॉस 0 क्या है 1 है, तो आंसर क्या आएगा 1। पक्का आपको ये पूरा समझ में आया? अगर आपको ये पूरा अच्छे समझ में आया तो आपका खाली एक चीज करना रहेगा आपको, ये कम से कम 5 बार आप 5 टाइम है, खाली 5 टाइम एक बार रिहर्सल, मतलब कैसे ये लिखते हैं ये लिखा, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, देखो इसका फायदा क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे मैं एक्सरसाइज पे बनाऊंगा, एक्सरसाइज पे ये कौन सा फॉर्मूला कहाँ डालना है कैसे डालना वो मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा सब अच्छे से। तो ये अगर आपका अच्छे से रिवीजन अगर हो गया, समझ आओ आपको 6.1 पूरा क्लियर, 6.2 पूरा क्लियर। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होने वाला है। मैं ये चारों नोट्स आपको बोलूंगा कम से कम 5 से 6 बार आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, इसलिए प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको फॉर्मूला याद करने से बचना है तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कम से कम कैसे प्रैक्टिस करना है, आप ये लिखने के बाद ही अगर आपको लिखने आ जाएगा तो एक रफ बुक लेना, उसमें आप ये पूरा फॉर्मूला
बनाने की कोशिश करना, मतलब एक जगह लिख लेना, आप उसके टाइप से आप सब फॉर्मूला बनाना, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में ना कोई भी कहीं से भी कोई फॉर्मूला पूछे तो आप फटाक से आप बता पाओ। ऐसा देख के ही बोलना है, आपको याद नहीं करना है, देख के ही बोलना है आपको। तो जैसा मैंने आपको बोला था, एक सिंगल फॉर्मूला नहीं याद करने दूंगा। आखिर क्या हुआ, आपने पूरा वीडियो लास्ट तक देखा, एक भी सिंगल फॉर्मूला मैंने आपको याद करने नहीं दिया, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। अब आपका एक काम है, आपके जो भी दोस्त होंगे जो 10th क्लास में होंगे या फिर 9th क्लास में होंगे, ऐसे नहीं कि 9th में भी यूज नहीं रहेगा, 9th में भी यूज रहेगा, 10th या 9th में जो भी है बच्चे जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक समझ में नहीं आ रहा है, उनको फॉर्मूला याद करना पड़ रहा है, तो उनको प्लीज आप ये वीडियो शेयर करें, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मुझे लगे कि मैं आपसे जुड़ा हूँ। और आपको 6.1 का अभी कुछ दिन में सेकंड वीडियो आएगा, फिर उसके बाद 6.2 का वीडियो आएगा। और आपको कौन कौन सा चैप्टर और पढ़ना है मुझे कमेंट पे आप बता दो, जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक और सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहेगा वो चैप्टर को मैं सबसे पहले लूँगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए आपको।